मेरे पास पैसा जितना मैंने मांगा था उतना पहुंच जाना चाहिए। तुम हमको पैसा देती, हम तुमको अपनी बीवी देती। मैं अपनी बीवी को भेज दूंगा दिल्ली एयरपोर्ट पर। वल्ला हबीबी हम न सुधरे कभी भी। हमारा बीवी ने हम पर अत्याचार करती, हम उसका बदला लेती। नवीन क्या आते समझा क्या सोचा क्या तुम मुझे भेज दो किसी घर मत के पास मिल जाती बस एक डबल मारने तुम हक देती यहीं पे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का टाइटल आपने देख ही लिया होगा कि मैं अपनी बीवी को बेच रहा हूं दुबई के किसी एक शेख को। चुप, बिल्कुल चुप। तो दोस्तों, ये प्रैंक कितना भयंकर होने वाला है। रंजना अंदर रूम में अपना कुछ काम कर रही है, अपनी जो ड्रेसिंग टेबल से मेकअप किट वगैरह ये सब संभाल रही है। तो दोस्तों, मैं कैमरा लगा के आ गया हूँ, पहले से ही एंट्री लेता हूँ और कमाल करता हूँ कि मैं अपनी बीवी को बेच रहा हूँ किसी एक शेख को। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो ये बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो आप लाइक करती, सब्सक्राइब करती, कमेंट अच्छे करती क्यों बोल रहा हूँ, समझ रहे हो ना। दुबई का प्रैंक है तो थोड़ा बहुत रंग में तो आना पड़ेगा ना। समझ गया। तो फेसबुक वालों, जरूर मेरे वीडियो को शेयर करती कि नहीं करती, और पेज पे नया हो तो फॉलो जरूर करती। ठीक है फ्रेंड, चलो मिलते हैं आपसे वीडियो के एंड में। A few moments later. तो फ्रेंड्स, मैं अंदर एंट्री ले रहा हूँ। बहुत देर से रंजना अपनी ड्रेसिंग टेबल को संभाल रही है। देखते हैं प्रैंक कैसा होता है। हेलो, हाँ, खमीज का बच्चा, वल्ला वल्ला, चिंता मत करो, मैंने अपनी बीवी को भेज दूंगा मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर। बस मेरे पास पैसा पूरा आना चाहिए। ये क्या बात करता है यार। और ध्यान रखना, दुबई में मेरी बीवी से इतना काम करवाना है, उसे फुल नौकरानी बना के रखना है। मेरे पास पैसा जितना मैंने मांगा था उतना पहुंच जाना चाहिए। तुम हमको पैसा देती, हम तुमको अपनी बीवी देती। समझ गए ना। तो अब ये ध्यान रखना, अरे हम नहीं सुधरेगा, वल्ला हबीबी हम न सुधरे कभी भी। अच्छा। ठीक है, जो हमारा बीवी ने हम पर अत्याचार करती, हम उसका बदला लेती। नवीन क्या अत्याचार किया मैंने तुम पे? हाँ, तुम मुझे दुबई भेज रहे हो? दुबई भेज रहे हो मुझे? हाँ, मैंने तुम्हारे लिए नई जॉब ढूंढी है। नहीं, जॉब नहीं है, जॉब ढूंढी है। तुमने कहा कि जो उसने मुझ पे अत्याचार किया उससे काम दुबई का करवाना। जो सबसे बड़ी वाली नहीं, बुर्ज नहीं, खलीफा नहीं। बिल्डिंग है ना, वहां पे तुम्हें मैं शेफ के लिए भेज रहा हूँ। अबे साले, झूठ बोल रहा है। सच में, मैंने सब सुन लिया है। वहां पे तो वेटर्स को भी इतनी अच्छी सैलरी मिलती है। मैं तुम्हें शेफ के लिए भेज रहा हूँ। मैं नौकरानी तो वहां तक बोलती है। तुमने मुझे कहा कि कल दिल्ली एयरपोर्ट पे मुझे भेज रहे हो और तुम्हें पैसा चाहिए, यानी कि तो इसीलिए वो 10 महीने का एडवांस में सैलरी मेरे को देने की कह रहे हैं ना। जब मैं जॉब करूंगी तो सैलरी मुझे मिलेगी, तुम्हें क्यों मिलेगी एडवांस? प्यारी समझ गई। से, और वो भी तुम मुझे जॉब पे भेज रहे हो, मुझे बताया नहीं, मुझे पता नहीं, तुम मुझे कल दिल्ली सुनो एयरपोर्ट तो ले सही जा रहे हो। यार, वहां पे क्या है, शेफ, वो वहां पे जितने भी ये शेख वगैरह है, वहां पे सब पेट्रोल के सब कितने मालिक हैं, सब वहां पे राजा है। तो वहां पे सुन तो लो यार, रुको जरा, सबर करो। वहां पे जितने भी शेख है सब अपने आप को राजा समझते हैं। जो भी उनके अंडर में काम करता है ना, चाहे कितना ही पढ़ा लिखा हो, वो नौकरानी बोलते हैं। सही खेल गया बेंच। तो वही चीज मैं कह रहा था। ठीक है, नौकरानी खूब काम कराने का मतलब खूब मेहनत से उसे। झूठ बोल रहे हो तुम, मुझे ना पक्का बेच रहे हो। मुझे पता है तुम मुझे दुबई में बेच रहे हो, किसी के हाथ मैं रहूंगी नहीं, मैं चली जाऊंगी इस घर से। सुनो तो सही यार 80 लाख रुपए मिल रहा है यार 10 महीनों का। 80 लाख रुपए नौकरी का? पैसा ही पैसा होगा। कौन दे देगा तुम्हें? कितना झूठ बोलोगे, तुम्हारी असलियत सारी सामने आ गई। तुम मुझे बेच रहे हो। मैंने बताया है ना, मेरी वाइफ तो सब तरीके के खाना बनाती है, इंडियन, चाइनीज, पंजाबी। उससे पूछा
पूछा मैंने इसीलिए नहीं, क्योंकि 2 महीने बाद तो मैं भी आ जाऊंगा, फिर वहीं पे रहेंगे, वहीं 2 पे महीने settle बाद आओ, 6 महीने बाद, पर मुझसे पूछना चाहिए था मुझे जब, अगर मेरे लिए जॉब। तुम वहां पे बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग बना सकती हो, वहां पे तुम्हारा चैनल बहुत अच्छा चलेगा। मैंने ये काम इसीलिए किया, बिना बताए इसलिए कर रहा था, क्योंकि तुम जाओगी नहीं, मुझे पता था तुम जाओगी नहीं, मुझे पता था। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से। मैं इसलिए कर रहा हूँ, झूठ बोल रहे हो, तुम वहां पे सफेद काम करोगे झूठ। ना तो वहां का वीजा मिल जाएगा तुम्हें। बहुत झूठ बोल रही हो तुम, मुझे बेच रहे हो, तुम मुझे बेच रहे हो, मुझे आ गया समझ में। तुम्हारी मैं क्यों बेचूंगा तुम्हें? पूरे घर के सामने, सबके सामने लाऊंगी तुम्हें, तुम्हारी वो बेचूंगा हालत क्यों होगी ना, तुम्हें क्यों बेचूंगा? तुम, मुझे पता है तुम क्यों बेच रहे हो, तुम पैसे के लिए बेच रहे हो, तुम्हें 80 लाख रुपए मिल रहे हैं ना, इसीलिए वो मुझे तो कोई बेच तुम्हारे रहे हो। साथ बुक्काशी भी नहीं खेल पाएंगे यार, क्योंकि वो बुक्काशी तो तुम्हारे वजन की वजह से तो वो बुक्काशी भी नहीं खेल पाएंगे, तुम्हारे वजन के बाहर तो ऊंट भी पचक के बैठ जाएगा। मतलब मैं बता रहा हूँ, बेचा तो जैसे उसके लिए जाता है, बुक्काशी वगैरह खेलते हैं जिसमें ऊंटों में बांध मान के किसी को, तो वो चीज तुम तो कर ही नहीं सकती, तुम तो तुम्हारे वजन से तो ऊंट भी पचक जाएगा, समझ रही हो? तो तुम्हें नहीं बेच रहा मैं जॉब के लिए बेच रहा हूँ तुम्हें। बुर्ज खलीफा जैसे कितने भाई साहब, वहां पे कितने सारे होटल है, बुर्ज खलीफा में ही कम से कम 20 25 50 होटल है, उसमें शेफ के लिए एक इंडियन शेफ की जरूरत है, जुगाड़ लगा के तुम्हारी नौकरी लगवाई है। ऐसे शेफ बन जाते हैं, क्यों? ऐसे शेफ बन जाते हैं। मैंने बताया है। नहीं तो कोई भी घर, मतलब घर में कोई हाउस वाइफ है, वो खाना बनाती है, उसको उठा के शेफ बना देते हैं। तुम्हारे 4-5 व्लॉग नहीं अरे बनाए? ऐसा नहीं होता यार। तुमने 4-5 व्लॉग नहीं बनाया, उसमें कितने सारे डिश बनाते हुए दिखाई है। ना मारूंगी ना, तुम तो मारने लायक भी नहीं रह गए हो। मुझे बेचने वाले तुम होते कौन हो? मुझसे शादी करी तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे बेच सकते हो। अरे डुग्गू और हम भी आ जाएंगे, 2-3 महीने बाद ही आ जाएंगे, वहीं पर रहेंगे। कोई जाएगा तब तो आओगे ना, जब मैं जा ही नहीं रही तो आओगे कहाँ से? बाकी रेजिडेंसी मिल जाएगी तुम्हें, आ अरे जाएंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए यार, मुझे निकाल के तो देखो तुम उस घर से। तुमने समझा कैसे? क्या सोचा क्या तुम मुझे भेज दोगे किसी घर मर्द के पास भेज दोगे मुझे तुम? हाँ? बात तो सही है। तुम भेज दोगे? तो यार बिल्कुल एकदम लाल दादी हो जाए, सोचती नहीं हो। जो बताओ, तुम मेरी बीवी है ना, मैं तुम्हारा पति। तो बीवी मत बोलो, बीवी मत बोलो, आज तक तुम्हारे जैसे लोग तुमसे ना कितना बीवी। प्यार करता हूँ, मैं देख सकता हूँ अरे तुमको। प्यार करते हो इसीलिए बेच रहे हो। मैं वही तो बता रहा हूँ, तुम मेरी बीवी हो, कितना प्यार करता हूँ चुप तुमसे, करो, तो मैं नहीं बेच सकता। झूठ मत बोलो, सच्चाई आ गई तुम्हारे बात सामने। बात करो। वो जो वहां का शेख है, अब्दुल्ला, रहीम अब्दुल्ला, अरे बेकार भाई, वो तुम्हें खुद लेने आ रहा है। वल्ला अभी भी तुम नहीं सुधरोगे कभी भी, ये मैंने सुन लिया और ये सच है। नहीं। तुम कभी नहीं सुधरोगे। वो तो वहां का भी डायलॉग है, उसने बोला तो मैंने भी बोल दिया, एक पंच लाइन है ना वहां की। कॉल लेने आ रहा है मुझे, रहीम अब्दुल्ला। मेरा एक पैर तक नहीं हिला सकता वो यहाँ से। वाह दीदी, वाह दीदी। बुला लो किसी को भी। नहीं तो तुम्हारी मर्जी है, तुम जाओ तो चली जाना, वरना मत जाना। तुम्हें नहीं भेज दूं, मैं चला तुम जाऊंगा। चले जाओ। उसने मुझको ऑफर किया था कि तुम्हारे लिए एक जॉब है कि तुम मेरी वाइफ का ख्याल वगैरह रखने के लिए, वाइफ का पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड। तो बताओ, मैं चला जाता हूँ। क्या गुंडा बनेगा रे तू? मेरी बात सुनो, उसको अब देखो, हम दोनों में से कोई एक चला जाए 3 महीने बाद हमको आप वहां की रेजिडेंसी मिल जाएगी, फिर उसके बाद तुम आ जाना। हमें जरूरत ही नहीं, हमें रहना ही नहीं है वहाँ, तो उसने हम मेरे क्यों को- जाएं? उसने मेरे को क्यों बोला, रेजिडेंस ले वहाँ की, हमें जाना ही नहीं है वहाँ। उसने मेरे को बोला कि मेरी वाइफ के लिए मुझे एक ऐसा सिक्योरिटी गार्ड चाहिए जो हर समय उसको हंसाता रहे। बताओ। फिर शर्मा को बुला लेना, होश में रहो। बहुत बुरे दिन शुरू हो गए आज से तुम्हारे। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। यार तुम कैसी अभी बातें कर- घर वालों को सबको इकट्ठा कर रही हूँ, तुम्हारी असलियत कैसे बात सबके कैसे सामने सोच लाती सकती हो, हूँ। कैसे सोच मैं सकती सोच सकती नहीं, मैंने सुना है, अपने कानों से सुना है कि तुम क्या बोल रहे थे। तुम कैसे सोच सकती हो कि मैं तुम्हें कैसे बेच सकता हूँ? मैं तुम्हें कोई बेच सकता हूँ, वो भी 80 लाख में। पैसे के लिए आदमी अंधा हो जाता है, सब कुछ कर सकता है। अरे हाँ यार, पागल।
किस बात के लिए मार रही हो जब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि नहीं बेचा भाई मैंने? बेचा है तुमने, धोखेबाज आदमी तुम। इस तरह से मुझे बिना मेरी इजाजत के तुमने वहां डिसाइड कर लिया कि इसको बेच रहा हूं मैं इतने पैसे में, इसका मतलब यही होता है। बेच नहीं रहा हूं, मैंने ये बोला था भेज रहा हूं। और नौकरानी तो वो भी बोलते हैं, अपने जो जितने भी एम्प्लॉय होते हैं मैं सबको जहाँ हूं मैं वहां सही हूँ, मेरी चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। ठीक है तो मत जाओ, नहीं जाना तो मत जाओ, मैं तो जॉब पे भेज रहा था। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। मत जा। किसने डिसाइड किया कि मैं जॉब करूंगी वहां जाके? तुम होते कौन है डिसाइड करने वाले? तुम कहती नहीं हो कि मेरे को भी बाहर घूमने का मन करता मैं है, अच्छा आउट खासा ऑफ कमा इंडिया। रही हूँ घर में, मुझे बाहर निकल के जॉब करने की जरूरत नहीं है। तो दुबई में घूमने की नहीं कह रही थी तुम? नहीं, मुझे नहीं जाना दुबई में। हाँ जाना है फिर। कहीं पे भी जाना हो तुमसे मतलब। ठीक है तो मत जाओ। तो बेफालतू में गुस्सा कर रही हो, मैंने कोई उसको बेचा नहीं है तुम्हें। वो बातों से तो यही लग रहा था, अब बातों से तो यही लग रहा था। क्या और तुम्हारे पर अत्याचार हुआ, बोल रही थी मेरी वाइफ ने मुझ पर बहुत अत्याचार किए, इसलिए उसको बहुत सारे काम कराना, उससे नौकरानी की तरह रखना उसको। जी नहीं, ये नहीं बोला मैंने। बोल मेरे कौन मेरे मैंने कुछ मेरे कौन मेरे साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अरे मैं नहीं मैंने तो उस लफ्ज में बोल दिया जैसे कि तुमने मुझसे सब्जियां कटवाई है, आटा मड़वाया है, करके काम इसमें करवाया। जॉब से क्या मतलब होता है? तो इसलिए मैं कहता उससे ज्यादा काम करवाना, ज्यादा मेहनत करवाना। मक्कार आदमी, सच्चाई पे आ जाओ, सब सुन लिए मैंने तुम्हारी सच्चाई। तो वही बात फोन करते सब पता। अरे तुम बात का गलत मतलब ले रही हो, बैठो। फोन मत लगाना। क्यों? अरे काहे फोन कर रही हो यार, काहे फोन कर? वो तुम्हें नहीं लेने आती, तुम नहीं जाती बस। एक डबल मारने तुम भाग देती यहीं पे। अरे यार मेरी फोन तो सुनती, मेरी बात तो सुनती। अरे ना तो मेरा फोन मुझे वापस चाहिए, मेरा फोन मुझे वापस चाहिए। तुम नहीं किसी को फोन करती? मेरा फोन मुझे वापस चाहिए। नहीं किसी को फोन करती तुम? क्या ये करती करती? सॉरी यार, इस घर में हमारी मर्जी चलती। अरे इस घर में मेरी मर्जी चलेगी और हाथ मेरा चलेगा। ज्यादा बोलोगे तो जूते चप्पल भी चलेंगे। अभी दे दो चुटा सा मेरा फोन। बात हो गई तेरी, ठीक है। वो शेख रहीम अब्दुल्ला है ना, वो तो करता तुम्हारी बीवी नहीं मानती तो मैं तो तुम्हारी बीवी को घर से उठा के ले जाती। अब मैं उससे कह दूंगा घर से उठा के ले जाएगा। आजा, बुला लो घर पे, बुला लो, मुझे उठा के ले जा। हाँ। हिम्मत है? अरे हिरम क्यों, अपने साथ 10 संडे गुंडे लेकर आएगा। तुम्हारे जैसे आदमी के साथ शादी करने से क्या फायदा? क्या ले जाएगा? कल ले जाएगा वो। अब मैं उससे कह दूंगा दिल्ली से ताजमहल देखना है, ताजमहल से पर यहाँ ले जाएगा। तू गई। बहन डर गई। बहुत अत्याचार किए, देख ले। इस अत्याचार का बदला सारा वो शेख रहीम अब्दुल्ला, उससे नहीं दुबई में पोंछा लगवाया ना, दुबई में पोंछा नहीं लगवाया। बुर्ज खलीफा की सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग पे और सबसे नीचे वाली बिल्डिंग पे तो उससे नहीं पोंछा लगवाया, तो मेरा नाम नवीन नहीं। तू गई। मैं पोंछा लगाऊंगी तो तुम्हें तक में ले जाऊंगी, तुम झाड़ू लगाना वहां, ठीक है? तक भी हंस रहे यानी प्रैंक कर रहे कुछ। ऐसा बुर्ज खलीफा में सबसे ऊंची बिल्डिंग पर छत पर पोंछा लगाती हुई रंजना कितनी हसीन लगेगी। हद है, नवीन मचा ली तुमने। ना हद है ना मिर्च है, सिर्फ D2 प्रैंक है और नवीन है। D2 प्रैंक में फोन कर दी थी ना, अभी घर से इतनी गालियां पड़ती ना तुमको, और सारा ये प्रैंक वैंक का भूत है सब एक दिन में उतर जाता तुम्हारा। हद में रह प्रैंक किया करो। जब तक फोन करते तब तक मेरा मैसेज चला जाता कि पापा जी आप फोन पे बात कर ली, हाँ कर देना, और मैं पीछे से व्हाट्सएप पे कर देता कि आप हाँ कर देना, प्रैंक चल रहा है बस। चालू तो हो, दिमाग बहुत दौड़ाते हो। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये प्रैंक, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप मेरी वीडियो पर लाइक नहीं करती तो फिर हमको तुम अरे मत करो ना। अगर तुम लाइक नहीं करती तो हम तुमको फिर देख लेती। फिर तुमसे तो नहीं कुछ कह रहा ना, बस नहीं अच्छा लग रहा मुझे। और फेसबुक वालों आप मेरी वीडियो को जरूर लाइक करती और शेयर भी जरूर करती,
ठीक है, आपके शेयर करने से मेरी वीडियो पर जो व्यूज आते हैं दबा के, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसलिए प्लीज प्लीज मेरी वीडियो को जरूर शेयर करो, ठीक है ना फ्रेंड। चलो, और फॉलो भी जरूर कर लेना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रैंक में, बाय। और तुम मेरा ठुमका देखती तो मेरी चप्पल देखती ना देखती?